हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम BST का चैप्टर नंबर 9 फिनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 फिनेंशियल मैनेजमेंट का अपलोड हो चुका है यूट्यूब में। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। आज हम बताने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और फिक्स कैपिटल और इसका इफेक्ट कैसे करता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 3 होगा फिनेंशियल मैनेजमेंट का। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपका अपलोड है पहले से। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 3। लिखा हुआ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो। आसान भाषा में समझिए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल का स्ट्रक्चर करना। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप क्या सोचते हो कि कैपिटल हम कितना लगाएं, उसमें से मेरा अपना पूंजी कितना हो, ऑनर कैपिटल कितना हो और लोन कितना ले। लोन का मतलब डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है लायबिलिटीज, यानी कर्ज हम कितना ले। एक रेशियो तय कर लेते हैं। इसी को हम क्या, इस रेशियो को अच्छे से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कैपिटल का। इसी के नाम पर क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ और इक्विटी शेयर, यानी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समझे, रेशियो। प्रोपोर्शन का मतलब क्या था, रेशियो होना चाहिए कि डेप्थ कितना होना चाहिए और ऑनर कैपिटल कितना, यानी दोनों का जो एक रेशियो तय करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कितना ऑनर का पूंजी होगा, कितना लोन होगा, एक रेशियो तय करते हैं। इसी को नाम पड़ गया कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पहले से स्ट्रक्चर बना लेना, एक ढांचा तैयार कर लेना, है ना। यूज फॉर द फिनेंसिंग, है ना, द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस में जो यूज करते हैं इसको ऑपरेशन स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बराबर होता है डेप्थ प्लस इक्विटी, यानी दोनों का जब रेशियो निकालते हैं, डेप्थ और इक्विटी का रेशियो निकालते हैं, इसी के नाम पर गया कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी ऑनर कैपिटल कितना होगा और डेप्थ कितना होगा, दोनों का जब रेशियो अच्छे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कितना अपना पूंजी होगा और कितना लोन पूंजी होगा, इसको एक रेशियो में तय कर लेते हैं तो बेहतर होता है ना। आगे फिर क्या कह रहा है, कहता बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज the one which result in maximize the value of equity share and security shareholder, otherwise bring raise, है ना, the price of equity share। कहने का मतलब है बेस्ट स्ट्रक्चर तब माना जाता है जब आपका इक्विटी शेयर होल्डर का प्राइस को क्या करता है, बढ़ा देता है ना। इक्विटी शेयर का आपका वैल्यू को बढ़ा देता है। मान लेते हैं आपका पहले शेयर था 100 रुपया वाला, अब इतना अच्छा से स्ट्रक्चर बना लिया हो कैपिटल का, इस तरह से मैनेज किया हो कैपिटल का, इस तरह का रेशियो निकल रखे हो डेप्ट और इक्विटी का, जिससे आपका शेयर होल्डर 100 से लेकर 300 हो गया। यानी आपका शेयर का प्राइस अगर बढ़ता चला गया, आप इस तरह से रेशियो बनाए हो कैपिटल स्ट्रक्चर का, जिससे कि आपका कंपनी का शेयर दिन ब दिन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर? एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप इसको क्या कर लो, 2 लाइन का पूछेगा, आराम से जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? ध्यान दिए, व्हाट इज डू यू मीन बाय द फिक्स कैपिटल। व्हाट इज डू, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल से आप क्या समझते हैं। आप तो समझ गए हो कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो बार बार लगने वाला नहीं है। जैसे लैंड, क्या एक बिजनेस शुरू करने के लिए जब लैंड परचेस करोगे तो क्या लैंड बार बार खरीदोगे, नहीं ना। बिल्डिंग, अगर बना रहे हो तो क्या बिल्डिंग बार बार बनाओगे। मशीन जब लोगे तो क्या बार बार लोगे। ऐसे कैपिटल जो बार बार नहीं लिया जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है ना, और मोटा रकम होता है, ऐसे कैपिटल को हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे सिंपल भाषा में आप देख लीजिए क्या कहता है। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म एसेट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखिए, परचेस ऑफ लैंड क्या बार बार होने वाला है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब ऐसा एसेट है, ये लॉन्ग टर्म एसेट होता है, यानी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करते हैं, बार बार होने वाला नहीं है। तो ऐसे कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। इससे एक बार लगा दो, उससे बार बार इनकम कमाओ, तो ऐसे कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। क्या समझ में आया फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल का मतलब होता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लंबी अवधि के लिए रखते हैं, जो बार बार इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे कैपिटल को हम क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल कहते हैं। जैसे आपको हम बताए, परचेस ऑफ लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब कौन कैपिटल है ना, फिक्स कैपिटल माना जाता है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जाता है। कोई दिक्कत? आगे फिर क्या कह रहा है,
इन्वेस्टमेंट इन दिस एसेट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, यानी इसमें जब इन्वेस्ट करते हैं बहुत बड़ा रकम इन्वेस्ट करते हैं, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट लगाते हैं। आप लैंड परचेज करते हो तो छोटा मोटा रकम थोड़ी होता है, 2 करोड़ 5 करोड़ का लोन है ना, लैंड लेते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो 1 करोड़ 2 करोड़ का बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ा बड़ा मशीनरी खरीदते हैं, तो यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ हम क्या कहता है फंड आपका इन्वेस्ट हो जाता है। आगे कह रहा है दिस डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ है ना एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्म, यानी ये डिसीजन जब लेते हैं ये ग्रोथ पे डिपेंड करता है, यानी ग्रोथ करने के लिए आप बड़ा बड़ा इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। आगे फिर क्या कह रहा है, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, इसको कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। क्या समझ में आया? तो आपको आराम समझा दिए। फिक्स कैपिटल क्या होता है, एलोकेशन ऑफ फिक्स एसेट में, यानी लॉन्ग टर्म एसेट में, जैसे बिल्डिंग फर्नीचर, और इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या, ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। उसके बाद क्या करता है, ये अफेक्ट करता है ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को, यानी आप इसको लगाते हैं मतलब ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए और प्रॉफिट मेकिंग के लिए, जिससे कारण आपको क्या कर सकता है, आल्सो कॉल, इसको कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। क्या समझ में आया यहाँ तक? आगे चले, आगे क्या कहता है अगला, इफेक्ट, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी फिक्स कैपिटल लगाने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। फिक्स कैपिटल आप देते लगाते हो बिजनेस में, क्या क्या चीज अफेक्ट कर सकता है, किसमें किसमें फिक्स कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है, कब कब पड़ सकता है, क्या क्या, इसी को बोलते हैं अफेक्टिंग। क्या समझ में आए? तो चलिए तो आगे सीखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फिक्स कैपिटल क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, कोई 2 पॉइंट 3 पॉइंट बताए, ठीक है ना। तो चले इसको अच्छे से समझते हैं। क्या क्या फैक्टर है अफेक्ट कर सकता है इस फिक्स कैपिटल को, देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दिएगा, सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस है ना। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आप जो फिक्स कैपिटल वहां ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगा जहां आपका बिजनेस का नेचर होगा मैन्युफैक्चरिंग का। आप सीखिए, एक ट्रेडिंग बिजनेस कर लो, एक मैन्युफैक्चरिंग कर लो, तो किसमें ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा? ऑब्वियसली है मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों? कि वहां बड़े बड़े मशीन खरीदना होगा, बड़ा बड़ा है ना बिल्डिंग लेना पड़ेगा, तो है ना बहुत बड़ा स्टॉक रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। जहाँ ट्रेडिंग बिजनेस होगा वहां कंपनी, क्योंकि वहां मशीन आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या स्टॉक रखना है, उसको बेचना है। तो यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो वहां अधिक फिक्स कैपिटल लगेगा, ट्रेडिंग कंपनी होगा तो वहां फिक्स कैपिटल कम होगा। यानी आपका नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते, जिस प्रकार बिजनेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मोर फिक्स कैपिटल, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर ट्रेडिंग करोगे इसके बदले लेस फिक्स कैपिटल। यही बात यहाँ पे बताया गया। कहता ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू, है ना, ए ट्रेडिंग कंपनी। कह रहा है ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड मोर फिक्स कैपिटल एज कंपेयर टू ट्रेडिंग कंपनी, यानी ट्रेडिंग कंपनी की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अधिक फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि वहां बड़ा बड़ा मशीन लेना है हमको, है ना। ट्रेडिंग कंपनी डज नॉट नीड प्लान मशीनरी। क्या बताइए, एक ट्रेडिंग कंपनी को प्लान मशीनरी सबकी जरूरत है नहीं ना, इसीलिए ट्रेडिंग कंपनी में फिक्स कैपिटल कम लगता है और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा लगता है, क्योंकि वहां मशीनरी बड़ा बड़ा खरीदना पड़ता है। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन, है ना। अगर आप लार्ज स्केल में बिजनेस कर रहे हो, लार्ज स्केल में बड़ा स्केल पे कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, है ना। छोटा मोटा बिजनेस में कर रहे हो, छोटा स्केल में कर रहे हो, छोटे स्केल में करो, छोटा कैपिटल चाहिए। अब सिंपल सी बात, अब साइकिल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, यानी साइकिल का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग तो कम चाहिए, अगर कार का करना चाहते हो तो ज्यादा लगेगा। वही बात यहाँ पे बताया, स्केल ऑपरेशन यानी कि ज्यादा है। द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग at large scale requirement more fixed capital as they need more machinery, यानी बड़े स्केल पे करोगे तो बड़ा बड़ा, है ना, मशीनरी लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा गोदाम लेना पड़ेगा, है ना, लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, जिसमें आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। छोटे स्केल पे करोगे तो छोटा पूंजी चाहिए, तो वहां आपको कम लगेगा। यानी ये दो चीज इफेक्ट कर सकता है, यानी आपको बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फिक्स कैपिटल में ये सब चीज आपको इफेक्ट कर सकता है। ये सब आप काम करोगे तो फिक्स कैपिटल आपको चाहिए ही चाहिए। तीसरा, टेक्निक ऑफ ऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निक ऑफ ऑपरेशन, प्रोडक्शन, सॉरी ऑपरेशन नहीं, ये प्रोडक्शन है। इसका मतलब आपका जब भी आप बिजनेस करते हो, दो तरह का प्रोडक्शन का काम कर लेते हो, एक मशीन से, एक मैनुअली यानी लेबर से। कहता है मशीन से अगर करोगे तो नया नया मशीन खरीदना पड़ेगा,
मशीन खरीदोगे तो ज्यादा आपको चाहिए पैसा, लेकिन चाहते नहीं उसके तुलना में हमको लेबर से काम कराएंगे, तो लेबर से काम कराएंगे तो क्या कम पूंजी चाहिए, क्योंकि आपको लेबर को सिर्फ पैसा देना है, वहां वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, फिक्स कैपिटल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे, टेक्निक कौन है, लेबर से करोगे या मशीन से करोगे। कंपनी यूजिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्निक, यानी कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, है ना, मोर फिक्स कैपिटल, ठीक है ना। वेयर एज कंपनी यूजिंग लेबर टेक्निक, कौन टेक्निक, कैपिटल टेक्निक करोगे ज्यादा कैपिटल लेगा, लेबर टेक्निक, यहां देखिए लेबर टेक्निक इन्वेस्टमेंट है ना, लेबर इंसेंटिव टेक्निक तो रिक्वायरमेंट तो लेस कैपिटल, यानी लेबर इंसेंटिव टेक्निक लोगे तो कम पूंजी लगेगा, अगर कैपिटल इन्वेस्टिंग टेक्निक लोगे तो ज्यादा पूंजी लगेगा। क्या समझ में बात है, क्या क्या बता दिए। बिजनेस का नेचर कैसा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, दूसरा स्केल ऑपरेशन बड़े पैमाने में करना चाहते हो, ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। टेक्निक, कैपिटल टेक्निक लोगे यानी मशीन से काम करना चाहते हैं, या लेबर टेक्निक लोगे तो लेबर से काम करना चाहते हैं, मशीन से कराओगे तो ज्यादा पूंजी चाहिए, लेबर से कराएंगे तो कम पूंजी चाहिए, ठीक है ना। आगे क्या चाहता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। आप जानते हैं आजकल को ऑटोमेटिक का जमाना आ गया कि एक बार डाल दो सब कुछ बन करके तैयार होकर मालूम होकर चला आता है। तो अगर आपको अपग्रेड करना चाहते हो, मशीन को अपग्रेड करना चाहते हो, नए नए ऑटोमेटिक मशीन लाना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली है, आपको पता ही है कि ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। ऑटोमेटिक मशीन खरीदो उसका दाम ज्यादा होता है, मैनुअली मशीन खरीदो उसका दाम क्या होता है, कम होता है। वही कहता है अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंडस्ट्रीज इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड, है ना, मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी फास्ट होना चाहिए, नीड आपको पड़ जाएगा मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या दिक्कत आता है, ठीक है। अपग्रेडेशन इज फास्ट रखिएगा और नीड पड़ जाएगा आपको मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी आपको फास्ट आपको काम करना है, जल्दी जल्दी काम करवाना है बिजनेस में, तो आपको चाहिए क्या, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सब मशीन खरीदना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, अधिक से अधिक पूंजी चाहिए, इसीलिए वही कर रहा है, इसलिए मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। लास्ट में ग्रोथ एस्पेक्ट, है ना, प्रोस्पेक्ट, आप करते ग्रोथ करना चाहते हैं, खूब ग्रोथ करना चाहते हो तो खर्च भी ज्यादा करना पड़ेगा, खर्च ज्यादा करोगे तो क्या करे, कैपिटल भी ज्यादा लगने वाला, वही कर रहा है। कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग एंड हैवी, है ना, हैव हायर ग्रोथ प्लान, है ना, तो रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल, यानी आपको बड़े पैमाने में बिजनेस करना, अच्छा ग्रोथ लेना है ना, प्लांट मशीनरी से, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक कैपिटल लगाना पड़ेगा, अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा। वही कहता है कि कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग हैव हायर ग्रोथ, एक्सपेंड भी करना चाहिए, उसके लिए हायर ग्रोथ चाहिए, तो प्लान है ना, तो आपको रिक्वायरमेंट मोर फिक्स कैपिटल, अधिक से अधिक फिक्स कैपिटल चाहिए। तो क्या ये आपको समझ में आया, फिर से एक बार बोलते हैं क्या क्या बताया आपको। आइए देखिए, आपको सिखाया गया व्हाट डू मीन बाय फिक्स कैपिटल, है ना, इसका क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, इसके बारे में बता दिया गया। उसके बाद आपको बताया गया नेचर ऑफ बिजनेस बताया गया। दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन बताया गया, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर टेक्निक या कैपिटल टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ये 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ये मेन पॉइंट आपको बता दिया गया है। एग्जाम में अगर पूछे पॉइंट नंबर का तो आप बता सकते हो आराम से, बताइए व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, या बताएगा व्हाट इज फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या है, आप आराम से फिक्स कैपिटल के ऊपर डेफिनेशन दे सकते हैं। बोलेगा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, तो फैक्टर, ये 5 फैक्टर आप आराम से लिख करके बता दीजिएगा, कोई दिक्कत। याद रखिए एग्जाम में ये पॉइंट बहुत जरूरी है, पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, है ना। क्या पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्टर। ये 5 पॉइंट लेकर के आप अपने भाषा में आराम से जवाब दे सकते हैं। कहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में जवाब दे, जो हम समझाए उसको अपने भाषा में लिख दो, तो आराम से नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप आज आपका यही तक रहने वाला है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 4, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज होगा। चैप्टर नंबर 9 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये चैप्टर क्लोज हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।